जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और हम पढ़ रहे हैं योद्धा बेंच साइंस। अब भौतिक विज्ञान आपका होगा ब्रह्मास्त्र, फिजिक्स अब आपका ब्रह्मास्त्र होगा। बेशर्ते आप रेगुलर क्लासेज लेते रहिए। और हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चाल दूरी समय। तो चाल दूरी समय में सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्या हेरफेर दूरी और विस्थापन में होता है, किस चीज को हम दूरी बोल लेंगे, किस चीज को हम विस्थापन बोल लेंगे। देखो, दूरी भी लंबाई हो, विस्थापन भी लंबाई हो, मात्रक दोनों के सेम हो, विमा दोनों की सेम हो, तो इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो अगर दूरी की बात करें, दूरी को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलता है और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी जो डिस्टेंस हो जा, दूरी है आपकी अदिश राशि, दूरी है आपकी अदिश राशि। मैं आपको सदिश और अदिश राशि पढ़ा चुका था। ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो विस्थापन, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। विस्थापन, विस्थापन है आपकी सदिश राशि, सदिश राशि। विस्थापन आपकी सदिश राशि है। अब देखो, दूरी अदिश राशि है, इसका मतलब दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे लिख दिया मैंने 5 मीटर, 5 मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर हो। विस्थापन की बात करें, विस्थापन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको हम बतावेंगे तो इसके साथ साथ परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी, क्या उसकी डायरेक्शन है। तो हमें लिखना पड़ेगा पूर्व की ओर, या कोई भी दिशा देंगे 5 मीटर, इस तरीके से। तो इसके साथ क्या आवेगी, दिशा भी आवेगी, इसके साथ दिशा नहीं आवे। ये तो आपका बेसिक सी चीज होगी। लेकिन किस तरह एग्जामिनर इसको टर्न करके किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछेगा, किस तरह के मोड इन 2 बात में वो लेकर आवेगा, अब मैं आपको बताऊंगा। और किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आवे। तो दूरी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आवेगा, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती और विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़े। अब दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस की परिभाषा क्या होती है। DISTANC, डिस्टेंस, दूरी। दूरी क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना घर से, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से चला और उसको कहाँ जाना, उसको जाना अपने घर से अपने ऑफिस जाना, ऑफिस जाना, और ऑफिस है उसका यहाँ पे, ऑफिस है उसका यहाँ पे, ये उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है, ये उसका घर है। तो और रास्ता क्या है, रास्ता आपका यहां से इधर को गया, फिर इधर को गया, फिर इधर को गया। इसका मतलब अगर उसने यहां से 15 किलोमीटर की दूरी तक कवर करी, यहां से उसने 5 किलोमीटर की दूरी कवर करी, और यह है उसकी 12 किलोमीटर की दूरी। आई बात समझ में। तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, पथ कौन सा था, व्यक्ति चला था यहां से, व्यक्ति चला था आपका यहां से और यहां तक गया। तो पहले 15 किलोमीटर ये गया, फिर 5 किलोमीटर चला, उसके लिए उसके बाद 12 किलोमीटर चला। तो उसने पथ कुल कितना तय किया, तो 15 प्लस 5 प्लस के 12, तो आपका 15 और 5 20, 32 किलोमीटर उसकी दूरी आ गई। जो दूरी आवेगी 32 किलोमीटर आवेगी। इसकी परिभाषा लिख लियो आप, जो मैंने अभी बताई, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है।
आई बात समझ में। अब ये चित्र उतार लियो, अगर उसने 15 किलोमीटर ये तय करी, 5 ये 12 ये, तो उसकी क्या हो जाएगी दूरी, कितनी हो जाएगी 15 + 5 + 12 32 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। और दूरी कैसा मात्र, दूरी की मात्रक की बात करेंगे, मैंने बोला था जिस भी भौतिक राशि को पढ़ेंगे उनके मात्रक विमा की बात करेंगे तो दूरी का मात्रक हो जाएगा एसआई पद्धति में मात्रक मीटर। दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर हो जाएगा। वैसे इसका मात्रक किलोमीटर भी हो, सेंटीमीटर भी हो, मेगामीटर भी हो, मिलीमीटर भी हो, सेंटीमीटर भी हो, हेक्टोमीटर भी हो, डेकामीटर भी हो, डेसीमीटर भी हो, बहुत सारे हो, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। कितने मीटर हो गया, तो 32 किलोमीटर भी वैसे इसका मात्रक रहेगा। ऐसा ही मात्रक की बात करें तो 32 किलोमीटर को मैं मीटर में कितना लिख सकूं, किलो को बताया था 1000 के बराबर हो, तो किलो की जगह 1000, 32,000 मीटर भी मैं इसे लिख सकूं। तो मात्रक हो गया आपका मीटर। इसके साथ ही सदिश राशि आपकी सदिश राशि है, सॉरी इसके साथ ही अदिश राशि है आपकी, अदिश राशि है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यह आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि अर्थात दिशा की जरूरत नहीं, दिशा की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे ठीक है यह बात हम समझ गए, लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन देखो यहां समझो, विस्थापन की जिसे डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, मात्रक सेम होगा, मात्रक आप मीटर हो जाएगा इसका भी। अगर या आपकी सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी आपकी। विमा की बात करें, विमा हो जाएगी एल, या इसी चीज को मैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 भी लिख सको। आई बात समझ में, सेम चीज है, इसकी भी विमा यही होगी, इसकी भी विमा यही होगी। यहां तक समझ गए। तो जब मात्रक भी बराबर है, विमा भी बराबर है, तो फर्क केवल अदिश और सदिश का है, सदिश और अदिश का है। लेकिन इसी के साथ ही एक बहुत बड़ा अंतर और है, विस्थापन क्या हो, विस्थापन हो किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अब आप देखोगे इस व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति कौन सी, या इसकी प्रारंभिक स्थिति है या इसकी अंतिम स्थिति है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी देखोगे, जो सबसे कम दूरी है इसके बीच की, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, या इसके बीच की न्यूनतम दूरी होगी, या आप मान लो यह है आपकी 8 किलोमीटर, यह है आपकी 8 किलोमीटर। तो आपका देखो जहां दूरी आपकी 32 किलोमीटर थी, वहीं विस्थापन आपका कितना होगा, केवल 8 किलोमीटर। विस्थापन आपका केवल 8 किलोमीटर होगा। तो विस्थापन की आप परिभाषा भी लिख लो, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, बीच की न्यूनतम दूरी को आपका विस्थापन बोल लेंगे। इसका मतलब लास्ट में वो कहां जाके रुका और पहले वो कहां था, उसके बीच की सबसे कम दूरी को हम क्या बोल लेंगे, विस्थापन बोल लेंगे। तो इसकी परिभाषा आपने लिख ली होगी, एक दो उदाहरण भी समझ लिया होगा, या आपने समझ लिया कि दूरी तो होगी पथ की कुल लंबाई, पथ था 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, सब कुछ जोड़ लेंगे 32 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि विस्थापन होगी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, अर्थात केवल 8 किलोमीटर। आई बात समझ में। अब एक आधा उदाहरण और देते हो, एक आधा उदाहरण और देखते हैं। देखो आप, हर फैक्टर की बात करेंगे, आपके हर फैक्टर की बात करेंगे। एक वर्ताकार मैदान है और इस पे कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया, इसकी परिधि आपकी, इसकी आपकी त्रिज्या है r, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि क्या हो, वृत्त का परिमाप जो इसके चारों तरफ का रास्ता है, ये इसकी परिधि हो जाएगी। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। आप जानते होगे वृत्त की परिधि 2πr हो। मान के चलो इस व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने इस वृत्त के कितने चक्कर लगाए, इस वृत्त के ने 5 चक्कर लगा दिए।
इस वक्त के ने n चक्कर लगा दिए, n मान लो, तो जब एक परिधि यहां से वो चला और यहां तक आने में 2 पाई आर चला। आई बात समझ में? तो अगर 2 चक्कर लगा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 पाई आर, n चक्कर लगा होगा 2 पाई आर n हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसकी जितने भी चक्कर लगा होगा या तो हो गया आपकी क्या दूरी हो जाएगी, या आपकी हो जाएगी दूरी, क्योंकि दूरी क्या हो, तय किए गए पथ की कुल लंबाई। इसने एक चक्कर पूरा कर लिया तो ये पथ 2 पाई आर हो गया आपका, 2 पाई आर। फिर दूसरा चक्कर पूरा कर लिया, फिर प्लस के 2 पाई आर। फिर तीसरा चक्कर पूरा कर लिया, फिर 2 पाई आर। और इसी तरह से n पदों तक है तो कितना हो जाएगा इसका 2 पाई आर n। 2 पाई आर एन इसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या हो, अंत में वो जाके यहीं पर रुक गया, तो विस्थापन क्या हो, विस्थापन हो व्यक्ति के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। वो यहीं से तो चला था, प्रारंभिक स्थिति भी यहीं थी, यहीं आकर रुक गया, तो उसकी अंतिम स्थिति भी यही है। इसका मतलब उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करी। इसका मतलब विस्थापन उसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य। विस्थापन हो जाएगा उसका शून्य। तो देखो यहां से की पॉइंट देख लो, आप की पॉइंट लिख लो दूरी और विस्थापन में जो हमें जानने लायक है, जो एग्जाम में पूछा जा। सबसे पहले दिखा दिया मैंने, आपने परिभाषा लिख ली, सदिश सदिश जान लिया। अब एक पॉइंट और निकल के आया। क्या निकल के आया विस्थापन जो होगा आपका शून्य भी हो सके, विस्थापन आपका शून्य हो सके, जबकि दूरी हमेशा आपकी क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। दूरी आपकी हमेशा धनात्मक रहेगी, जबकि विस्थापन आपका शून्य भी हो सके, धनात्मक भी हो सके, धनात्मक भी हो सके, और इसके साथ ही विस्थापन आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सके। तो यहां से एक पॉइंट लिख लो कि दूरी आपकी केवल धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वह होगी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। नहीं कह सकते मैं माइनस के 5 किलोमीटर चला था, बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये कह सकूं मैंने माइनस के 5 किलोमीटर विस्थापन तय कर लिया, आप कहोगे माइनस के, इसका मतलब गया तो मैं जाना मुझे पूर्व में था, मैं 5 किलोमीटर पश्चिम में पहुंच गया, तो माइनस के 5 किलोमीटर विस्थापन तो माइनस हो सके, ऋणात्मक हो सके, लेकिन दूरी आपकी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। विस्थापन आपका धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक भी हो सके। इस बात से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो हमेशा ध्यान रखियो विस्थापन आपका शून्य, शून्य अभी करके दिखाया। नेगेटिव कैसे होगा बहुत अच्छी तरह अभी एक्सप्लेन करूंगा। विस्थापन आपका शून्य, नेगेटिव, पॉजिटिव सब तरह का हो सके। दूरी आपकी क्या रहेगी, दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी। एक और बात, विस्थापन हमेशा या तो दूरी के बराबर होगा, विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। कभी भी विस्थापन का मान दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात को भी लिख लियो। विस्थापन या तो दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर होगा, दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो आपकी डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बराबर रहेगी या ज्यादा रहेगी। आई बात समझ में? तो 2-3 पॉइंट समझ गया आप। इन दो देखो आपने पढ़ लिया होगा, दूरी क्या हो, पथ की कुल लंबाई, विस्थापन क्या हो, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। लेकिन यहीं से काम नहीं चलता है, एग्जामिनर यहां से नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा आप कितना उसके बारे में जानो। तो हर पॉइंट पे पढ़ते हुए चलेंगे, हर पॉइंट की को जानते हुए चलेंगे, इसलिए फिजिक्स पढ़ाने में मुझे समय लगता है। देखो 2-3 चीज समझ गया आप। अब देखो, अब तीसरी बात, नेगेटिव कैसा हो सके, नेगेटिव आपका कैसे हो सकता है। आप एक चतुर्थांश खींच लो, यह आपका क्या है, पूर्व, यह आपका क्या है, उत्तर, नॉर्थ, ईस्ट मान लो, पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपका हो गया। अब मान के चलो 5 किलोमीटर इधर है, 3, 4,
5, 1 2 3 4 5, 5 इधर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप यहां खड़े और आपके बॉस ने बोल दिया कि आपको पूर्व में 4 किलोमीटर जाना, और आपको पूर्व में 4 किलोमीटर जाना, वहां आपका ऑफिस है, वहां आपका ऑफिस है, पूर्व में आपको 4 किलोमीटर जाना, कहाँ 4 किलोमीटर पर आपका ऑफिस है। तो आप क्या करा, आप यहाँ खड़े मस्त मोला खा पी गया, बर्गर वर्गर खा गया, एकदम खुश हो रहे, और आपको बोला ईस्ट में जाना 4 किलोमीटर, आप मौज में हेडफोन लगा के इधर को चल दिए, और आप यहाँ पश्चिम में पहुंच गए 4 किलोमीटर। यहाँ जाने के बाद आपने बॉस को फोन लगाया, बोला जी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पड़ा कलर खाली है, एकदम रेगिस्तान है यहाँ। तो आपने बोला था यहाँ मिलेगा ऑफिस, यहाँ नहीं मुझे पानी भी मिला, बर्गर वैसे खा रखी थी, प्यास लग रही थी कि यहाँ नहीं मुझे पानी भी मिला, अब मैं कहाँ जाऊं। तो उसने पूछा किस डायरेक्शन में गया था, वो बोल लगा कि मैं तो पश्चिम में गया था। तो उसने बोला तुझे 4 किलोमीटर पूर्व में जाना था। अब देखो जब वो यहाँ था, यहाँ से तो उसे प्लस के 4 किलोमीटर जाना था पूर्व में, लेकिन अब वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसका मतलब पहले तो वो पूरा 4 किलोमीटर या डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद 4 किलोमीटर जाएगा, या डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी उसकी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में गया था, गलत डायरेक्शन में गया था, इसका मतलब तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, उसने एफोर्ट जो लगाया नेगेटिव लगाया, पहुंचा तो 4 किलोमीटर ही, यहाँ भी वो 4 किलोमीटर चल रहा, इधर भी वो 4 किलोमीटर चल रहा, लेकिन जाना था पूर्व में, पहुंच गया पश्चिम में, यानी कि नेगेटिव चला गया। यहां से आप समझ गए कि विस्थापन आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सके, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सके। एक मोटा सा उदाहरण देख लो, बल आपका कैसी राशि है, आप कहोगे जी सदिश राशि है। मैंने कहा कि इस पर पूर्व की डायरेक्शन में फोर्स लगा, पूर्व की डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा, और आपने पश्चिम की डायरेक्शन में लगा दिया, तो जिस चीज को हम करना चाह रहे थे वो वेस्ट होगी। एक और अच्छा उदाहरण समझो, बांध देखा आपने, बांध है कोई, और इस बांध में, ये बांध है और इस बांध में पानी है, ये पानी भर रहा, पानी इस पे इधर को फोर्स लगा रहा, पानी इस पे इधर को फोर्स लगा रहा एफ, लेकिन जो हमने दीवार खड़ी कर रखी, इस दीवार पर हमें एफ से ज्यादा फोर्स लगाना, एफ डैश। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश जिधर पानी का फोर्स है उससे अपोजिट फोर्स लगाएंगे, जिससे इसका संतुलन बना रहे। आई बात समझ में, क्योंकि दिशा दे दी हमने कि पूर्व की दिशा में लगाइयो फोर्स, पूर्व की दिशा में लगाइयो, आपका बांध लंबे समय तक चलेगा। अब एक आपने पूर्व की दिशा में ना लगा के एफ डैश फोर्स लगा दिया पश्चिम की दिशा में। अब आपने क्या करा, ये बांध था वही बांध है, और ये एफ लग रहा है, इस पर बल पानी के द्वारा, किस दिशा में, दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी, दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी, या विस्थापन से आपकी बड़ी होगी। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या बड़ी होगी, कभी भी दूरी विस्थापन से कम नहीं रहे। आई बात समझ में। तीसरी बात क्या सीख ली, अगर वर्त्या पथ पर गति कर रहा और जहां से वो चला था वहीं पे पहुंच गया, इसका मतलब उसका विस्थापन शून्य रह गया, इसका विस्थापन शून्य रहेगा।